हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 गणित है, इसको हल कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 पर। यदि आपने इसके पहले वाले सवालों को हल नहीं किया तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से उनको हल करिए। इसमें हम प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले प्रश्न को हम लिखेंगे। कैसा लिखना है? यहाँ पर लिखेंगे माना, आपको इनके उल्टी में मान लेना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या, क्योंकि प्रश्न में अपरिमेय कहा लिखा है तो अपरिमेय की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो हम इसको कैसे हल कर रहे हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या यही संख्या होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और इनका है जो q है जो हर कहलाता है। q कभी भी 0 नहीं होता है। और p और q यहाँ पर क्या है? p और q क्या है? यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या यही संख्या होती हैं जिनका एचसीएफ p और q का कितना आवे? एक आवे, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य। तो √5 हमने क्या मान ली है? एक परिमेय संख्या। यानी इसका क्या मतलब हुआ? परिमेय संख्या मतलब p बटे q। √5 किसके बराबर है? p बटे q, क्योंकि तभी यह एक परिमेय संख्या बनेगी। यह आपको इतना कर लेना है। अब हम यहाँ से p का मान निकालेंगे। p का मान कैसे निकलेगा? जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे और फिर इसका तिर्यक गुणा कर देना, यानी इसी को हम बोलते हैं पक्षांतर करने पर। तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा? √5q। यह आ जाएगा p का मान। अब क्या करना है आपको? दोनों तरफ यहाँ पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दीजिए इनका वर्ग है। यानी p का वर्ग क्या होगा? p का स्क्वायर बराबर √5। इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से √ कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? केवल 5। और q पे वर्ग आ जाएगा, q के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। तो क्या बन गया? p वर्ग बराबर 5q²। इसको आप समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, अब क्या करना है? देखो यहाँ पर p वर्ग बराबर क्या है? 5q²। यानी इसका मतलब क्या है? p वर्ग है जो यह 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p वर्ग, चूँकि p वर्ग बराबर 5 p वर्ग है जो 5 से विभाजित है, इसलिए जब p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी। तो यह समझ में आ रहा? p वर्ग बराबर 5 से विभाजित क्यों थी? क्योंकि p वर्ग बराबर 5q² था। यानी p वर्ग है जो 5 से विभाजित है। जब p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक चीज़ और माननी है कि p बराबर 5r। ठीक, p बराबर आपको क्या मान लेना? 5r। यह आपको मानना है। p बराबर 5r मान लेंगे। फिर क्या करना है? वही दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर देना है। वर्ग करने पर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? p वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना होता है? 5 25। 5 का वर्ग होता है 25r²। p वर्ग बराबर क्या हुआ? 25r²। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? समीकरण 1 से p वर्ग का मान रखने पर, समीकरण 1 से p वर्ग का मान रखने पर, यह आप यहाँ लिखेंगे मान रखने पर रख दीजिए। p वर्ग का समीकरण के मान कितना दिया? 5q²। तो यहाँ पर रख देंगे, जहाँ p वर्ग है वहाँ पर कितना लिखेंगे? 5q² बराबर 25r²। यहाँ से आपको किसका मान निकालना है? q का। q² का मान निकालिए। तो 25 तो ज्यों कितने रहेंगी? 5 हैं जो बट्टी में आ जाएंगी, और r वर्ग ज्यों कितने, तो काट देंगे, 5 से कट जाएगा 5 25। तो q वर्ग बराबर कितना आ गया? 5r²। q वर्ग बराबर कितना आ गया? 5r²। अब बताइए इससे क्या सिद्ध होगा? जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था p वर्ग 5 से विभाजित था, तो यहाँ पर q वर्ग भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि q वर्ग 5 से विभाजित है, इसलिए जो q है q भी 5 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा है ये कैसे करना है? बिल्कुल ऐसे ही करना है, विभाजित होगा। अब आपने देख लिया p
पी भी 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आ गया। जबकि हमने शुरू में क्या बताया था, एचसीएफ पी और क्यू का 1 होना चाहिए। सहवास संख्या है जो जिनका एचसीएफ 1 हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1। इसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं, तो इनका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, 5। जबकि एचसीएफ है जो परिमेय संख्या का एचसीएफ कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ है जो इनका 1 नहीं है, एचसीएफ पी और क्यू का 1 के बराबर नहीं है। यह यहाँ से बराबर के ऊपर एच डंडी खींच देते हैं, तो यह इसका मतलब क्या होता है, यह बराबर नहीं है, पी और क्यू 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक, विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात जो √5 है जो यह क्या संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी अवधारणा है जो है कैसी थी, विरोधाभास थी, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सिद्ध करना था। पूरा आपको पहला प्रश्न यहाँ से आपको यहाँ तक करना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अब कैसे सिद्ध करना है, 3 धन 2 √5 को किया है अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें 3 धन 2 √5 को एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माना 3 धन 2 √5, इसके उल्टा मान लेना है, अपरिमेय है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 धन 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको मान लेना है। फिर क्या करेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q। यहाँ पर परिमेय संख्या का q है जो 0 के बराबर नहीं होता है, और इनका एचसीएफ है जो किसके बराबर होता है, एचसीएफ है जो इनका 1 होता है। p और q का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर जो हमने क्या मान लिए, 3 धन 2 √5 है जो यह एक परिमेय संख्या माने p/q है। अब यहाँ से इनका पक्षांतर करेंगे, किसका, 3 का। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 √5 बराबर 3 को हम इस तरफ ले आ रहे हैं, p/q -3 हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 का भी पक्षांतर कर देंगे, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q जो कहते हैं -3/2 हैं जो अभी गुणा में थी, यहाँ भाग में आ जाएंगे, तो यानी नीचे 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि p/q ऋण 3/2 यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या जो अंश और हर के रूप में होती हैं, परिमेय संख्या है। तो हम जानते, और आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय है, सभी जानते हैं। अभी हमने एक सिद्ध भी किया, पहला प्रश्न, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यानी √5 है जो यह बराबर नहीं, किसके, p/q ऋण 3/2 के यह बराबर नहीं होगी। यानी तो क्या होगा, यानी हमारी जो अवधारणा है यह गलत प्रकट हुई। तो लिखेंगे हम अतः हमारी अवधारणा गलत प्रकट हुई, अवधारणा गलत प्रकट हुई, या फिर लिखेंगे विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 धन 2 √5 एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने शुरू में परिमेय माना था, जो हमारी अवधारणा विरोधाभास है, यानी परिमेय की जगह पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करना है। तो इस तरह से सभी लोग इसको हल कर लेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा पर पहुंचते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। अब यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी, इनको
सिद्ध करना है। हम एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। पहली संख्या क्या है, 1/√2। अब हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। चलिए तो हम इसको देखते हैं कि यह अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। बिल्कुल जैसा हमने अभी किया था उसी की तरह इसको भी हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। जो प्रश्न में लिखा उसका उल्टा लिखना होता है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q, यानी 1/√2 है। या किसके बराबर कहा है, P/Q के। आप सभी जानते हैं जो परिमेय संख्या होती हैं उनका हर है जो Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और इनका SCF कितना होता है, SCF है जो कितना, P और Q, यानी दो परिमेय संख्या मानिए, इनका SCF कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये परिमेय संख्याओं की शर्त होती है। तो यहाँ पर हमने 1/√2 को 1 मान लिया परिमेय संख्या। अब आप जानते हैं कि यदि हम इनको पलट दें, यानी हर अंश बना दें, अंश है जो हर को बना दें, इसे व्युत्क्रम नियम भी बोलते हैं, तो यह संख्या तब भी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दें, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे 3/2, यह एक संख्या कैसी, परिमेय संख्या। अब इसको हम पलट दें, यानी हर को अंश बना दें, अंश को हर, 2/3, तो यह भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी कि नहीं, क्योंकि यह तो अंश और हर के रूप में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, इनको पलट देंगे तो 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1। तो 1 है जो हर एक होता है तो उसे नहीं लिखते। √2 बराबर क्या हो जाएगा, अब इनको पलट देंगे, P/Q था, क्या हो जाएगा, Q/P। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि Q/P एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं, और हम जानते हैं, आप जानते हैं, बताइए, आप जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। आप भी जानते हैं कि √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय क्या अपरिमेय, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह कभी भी बराबर नहीं हो सकती, यानी क्या होगा इसका मतलब, अतः √2 कभी भी Q/P के बराबर, यानी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो इससे हमें क्या स्पष्ट होता है, इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि अतः हमारी अवधारणा कैसी है, गलत है। हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास प्रकट होती है, ऐसा आप लिखेंगे, प्रकट होती है। इसलिए √2 1/√2 यह संख्या क्या हो जाएगी, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे का पहला है जो इस तरह से हल करना है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 7√5 के लिए सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। इसके लिए करेंगे, देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या था, 7√5, यही है 7√5। इसके लिए हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, इसका उल्टा मान लें, 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 7 परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है। 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q। और परिमेय संख्या क्या शर्त होती है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, और इनका SCF है जो हमेशा 1 निकलेगा परिमेय संख्याओं का। ठीक है, तो अब देखो 7/5 बराबर क्या हो गया, P/Q। तो यहाँ से हम इनका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या निकलेगा, √5 बराबर आ जाएगा P/7Q, P/7Q। देखिए हम सभी क्या जानते हैं, P/7Q, चूँकि P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बहुत सरल सवाल है, आपको बस इनको थोड़ा सा समझना है। एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √5 का अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो इसलिए यह कभी भी बराबर नहीं हो सकती, यानी √5 है जो p/7q के बराबर नहीं होगी। तो यह क्या हुआ, इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है, तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास प्रकट होती है, भास प्रकट होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थात 7 √5 है जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह हमने प्रश्न क्रमांक दूसरा समझा दिया, तीसरे का दूसरा हो गया है। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, 6 धन √2। तीसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर लिख लेते। तीसरा प्रश्न है 6 धन √2, यही प्रश्न है, जिसको हल करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आप खुद बताएंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले लिखेंगे माना 6 धन √2 एक कैसी संख्या है, यह एक, मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, 6 धन √2 किसके बराबर हो जाएगी, p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती हैं। इनमें q कभी भी 0 नहीं हो सकता, और इनका एचसीएफ कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए परिमेय संख्याओं का। तो यह मान लिया। यहाँ से हम 6 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 बराबर आ जाएगा p/q ऋण 6। ठीक है, यह आ जाएगा p/q ऋण 6। अब सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, p/q ऋण 6, p/q ऋण 6 यह एक कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और √2 यह कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, यानी √2 है जो यह बराबर नहीं होंगी p/q ऋण 6 की। यानी इसे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। धारणा कैसी है, विरोधाभास है। बस इतना सा ही काम है, विरोधाभास प्रकट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी अवधारणा विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 धन √2 यह कैसी संख्या हो जाएगी, यह एक अपरिमेय कहलाएगी, तभी यह विरोधाभास कहलाएगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी, ये संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करनी है। तो हमने आपको प्रश्नावली 1.3 को पूरा हल कर लिया है। आपको यदि तीनों सवाल समझ में आए हों तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि वे भी स्टार परिवार से जुड़ सके और गणित को हल कर सकें।